कृष्ण तो था, लेकिन दुर्योधन के लिए कृष्ण का कोई उपयोग नहीं। भीष्म जैसे, जिनको आप कहते हो बड़े ज्ञानी पुरुष भीष्म, काय का ज्ञानी पुरुष भीष्म, महाभारत का एक ही कारण था, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। अगर ये तीन अलग हो जाते तो दुर्योधन की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि महाभारत कर ले। कर्ण कह देता था मैं नहीं जाता, ये अधर्म है और अधर्म में मैं नहीं जाऊंगा। भीष्म कह देता था ये गलत है। द्रोणाचार्य गुरु थे, वो कह देते थे उचित नहीं है। पांडव उनके भी शिष्य थे। गलत को सपोर्ट करने वाला अगर खड़ा है तो गलत बहुत भयानक हो जाता है, बड़े रूप में आता है। फिर शक्ति ने अपने को तीन भागों में डिवाइड किया। इच्छा शक्ति महालक्ष्मी, क्रिया शक्ति महाकाली और ज्ञान शक्ति महासरस्वती। सबसे बेहतरीन लगी महासरस्वती। मेरी सबसे ज्यादा साधना इस जन्म में श्री विद्या की हुई, सबसे ज्यादा। मैं 10 की 10 महाविद्याओं की साधना करता हूँ और भगवती आती है, लेकिन सबसे ज्यादा साधना मैंने महाविद्या जो श्री विद्या की। उसमें राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, जहाँ भगवती के 3 स्वरूप मिलके एक बन जाते हैं। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती जब तीनों मिलती हैं तब त्रिपुर सुंदरी बनती है। तो मेरे अंदर ये भेद नहीं हो सकता कि मैं महाकाली को ज्यादा प्यार करता हूँ, कि महालक्ष्मी को ज्यादा प्यार करता हूँ, कि महासरस्वती को मैं ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे अंदर भेद संभव ही नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ये 3 नहीं है, मेरे लिए ये एक ही है। लेकिन जब महासरस्वती का उदय हुआ और जो उसका ज्ञान का प्रकाश मिला वो अद्भुत था, बेमिसाल था। उस समय मुझे चौक जाना पड़ा कि वाह, वो बेहतरीन थी। बजरंगा आया, उसने सामर्थ्य ऐसी थी, हाथ नजर खोल दूं तो नजारे पूरा विनाश फैला देता था। मैं चिंगाड़ता था जंगल में तो 1-2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तक आवाज, पूरा बाल जटाएं और शरीर भी वैसा, चिंगाड़ता था मैं, जानवरों के जैसा था। सामर्थ्य ऐसी कि अगर एक संकल्प छोड़ दूं तो पता नहीं कितने लोग मर जाएं। कारण एक मुझे 3rd आई ओपन नहीं करी उन्होंने। वो बजरंगा ने सीधा बोला शक्ति का आवाहन कर, क्योंकि ज्ञान नहीं था। सामर्थ्य तो थी, पावर तो थी, लेकिन ज्ञान नहीं था। जैसे आपके पास में मर्सिडीज हो या कोई बड़ी अच्छी गाड़ी हो या कोई बहुत अच्छी मशीन हो, आप खरीद तो लाए, लेकिन उसको ड्राइव करना या उसको ऑपरेट करना आपको नहीं आता। शक्ति तो थी, लेकिन उसको कैसे ऑपरेट करना, क्या सही क्या गलत, मुझे नहीं मालूम था। बजरंगा ने सीधे बोला शक्ति मान गई तो मजे हो। मुझे लगा ये क्या लफड़ा है, बजरंगा आ गया तो काम कंप्लीट होना चाहिए, वो नहीं माना। जब सरस्वती का अभ्युदय हुआ बुद्धि में, जब बुद्धि में से ऋतंभरा का जागरण हुआ, प्रज्ञा का जागरण हुआ बुद्धि में से, तब वो ज्ञान आया कि सत्य क्या है। उस ज्ञान के बाद उस शक्ति को कैसे मूव करना है और कैसे वो चलती है, उसके सिस्टम क्या है और उसके सिद्धांत क्या है, वो पता चलना। इसीलिए मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु का शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितने उसके शब्द होते हैं। गुरु के जीवा से निकला हुआ शब्द आपके तमस को नष्ट कर सकते हैं। एक साधु का शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितने उसके शब्द होते हैं। इसीलिए जो पंजाबी लोग होते हैं, जो सरदार होते हैं, उनके यहाँ पे जो गुरु ग्रंथ साहब होते हैं उसको शब्द बोलते हैं, उसका पाठ करते हैं। वो शब्द गुरु की जीवा से निकली हुई जो व्यवस्था है उसको वो शब्द बोलते हैं। वहाँ कोई शरीर नहीं है गुरुद्वारे में। गुरु ने जो बोला है वो एक ग्रंथ है, उसको बोलते हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब। कोई मूर्ति नहीं है,
एक ग्रंथ है जिसमें गुरु के शब्द लिखे गए। मैं तुम्हें हीलिंग करता हूँ, वो एनर्जी छोटी है। मैं तुमसे बात करता हूँ, ये एनर्जी बड़ी है। अभी आप देखो, आपका मन इधर उधर कुछ नहीं सोच रहा, सिर्फ मुझे सुन रहा है। तुम्हारा पूरा संपूर्ण अस्तित्व मेरे से चिपका हुआ है। तुम और कहीं भी नहीं हो। अभी तुम्हें कुछ याद नहीं, तुम सिर्फ मुझे ही सुन रहे हो। सत्य में इतनी ऊर्जा होती है कि वो आपको आकर्षित करता है। सत्य मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जब एनर्जी देता हूँ, हीलिंग करता हूँ, वो एनर्जी छोटी है। जब मैं बात करता हूँ, वो बेहतरीन है। शक्ति मेरे पास भरपूर है, इतनी है कि आप सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान आपको जीवन जीने के लिए आपको मार्गदर्शन करता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। गुरु भगवान किसी सिद्धों के कभी सुना, उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी बात बोल दी, एक छोटा सा शब्द बोल दिया, उस शब्द को पकड़ के उसमें घुस गया, पूरा खजाना मिला मुझे, बड़े बड़े खजाने मिले। वो बात करते करते बीच में कुछ क्लू छोड़ देते हैं, और वो जो अच्छे साधक हैं, वो एक छोटा सा क्लू पकड़ के वो घुस जाते हैं। उनके लिए वो चाबी है, उनको मालूम है वो कहाँ कौन सी चीज वो सिद्ध, एक एक शब्द को वो गहरे ध्यान से सुनते हैं। मैं भी सिद्धों के पास रहा और मैंने जब उनको सुना, उन्होंने क्लू छोड़े छोटे छोटे, और उस क्लू को पकड़ के मैं घुस गया। उन्हें पता था कि जो समझदार है वो उसको पकड़ लेगा और इसको यूज कर लेगा, जो ना समझ है उसके सर के ऊपर से बात जाएगी, जो योग्य है वो उस चीज को समझ जाएगा और कर लेगा। बड़ी बात ये नहीं है कि आप ठीक हो जाओ, बड़ी बात यह है कि आप बिगड़े क्यों थे, आपके बिगड़ने के कारण क्या थे। तुम खुश हो गए चलो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम बिगड़े क्यों थे, तो फिर से वापस बिगड़ोगे। अगर ये जानना है तो तुम्हें सरस्वती की शरण में जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे महाकाली और महालक्ष्मी का काम नहीं है, ये सरस्वती का काम। कभी कभी लगता है कि तुमसे बात करूं, कि तुम्हें हीलिंग करूं, लेकिन मुझे एक संतुष्टि है कि धीरे धीरे मैं तुम्हारे दिमाग में घुस रहा हूँ, मेरे शब्द तुम्हारे अंदर जा रहे हैं। बहुत सारी गलतियां तुम लोग भी करे हो, तुम्हारे घरों में भी कहीं ना कहीं कोई एंसेस्टर्स हैं, एंटिटीज हैं, और तुम्हारी गलती के कारण वो रुके हैं। जब मैं तुम्हें ये बात बोल रहा हूँ तो तुम्हें अंदर से अनुभव होता होगा कि मैंने भी तो की है ये गलती, जरूर होता होगा। तो कहीं ना कहीं तो मैं कोई उपयोगी कार्य कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं। कहते हैं कि जब मनुष्य को ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक पे भेजा तो भगवान ब्रह्मा ने कहा 2 थैलियां दी। एक थैली दी, उसको पितामह ने कहा कि पुत्र ये थैली सामने लटकाना, ये तुम्हारी गलतियों के लिए है, जो तुम्हारी गलतियां होंगी वो सामने वाली थैली में डालना। और एक थैली बोले पीछे लटकाने को दी, बोले इसमें सारी अच्छाइयां डालते जाना, जो तुम अच्छे काम करो वो पीछे वाली थैली में डाल। मनुष्य ने उल्टा कर लिया, अब वो अपनी अच्छाइयां ज्यादा देखता है क्योंकि पीछे वाली थैली सामने लटकी है। अपनी गलतियां उसको पता ही नहीं, वो मानने को तैयार नहीं। तुम्हारी गलतियां तुम्हारे लिए श्राप हैं, तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए सक्षम है। प्रकृति के जो मैंने नियम और जो व्यवस्थाएं देखी वो इतनी खतरनाक हैं कि तुम्हें मैं सब कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मैं तुमसे इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो भी कर्म करो बहुत सावधानी से करो, क्योंकि वो कर्म कहीं राक्षस बन के तुम्हें खाने के लिए तैयार ना हो जाए। जो तुम पहले कर आए हो वो तो अब हो गए, लेकिन जो तुम नए कर्म कर रहे हो उनसे राक्षस पैदा मत करो, भयानक है ये। लगातार गलतियां मत करो, क्योंकि अब कलयुग अपने उग्र रूप में आता जा रहा है। अब कठिन हो जाएगा, अब मैनेज नहीं कर पाओ। अब अपनी गलतियों को जानो, अब
सावधानी पूर्वक कर्म करो कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। अपने ऊपर कृपा करो। तुम धार्मिक मत बनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम जो करो वो तुम्हारे हित में हो। बड़ी बात यह है, सही और गलत का सही तरीके से चुनाव होना आवश्यक है। तुम गलत को सही बोल के उसको स्वीकार नहीं कर सकते। अगर करोगे तो भयानक पीड़ा का कारण बनेगा। जो त्याग करने योग्य है उनका त्याग होना ही चाहिए, आवश्यक है तुम्हारे पूर्ण और सुखी जीवन के लिए। आज भी कुछ लोग मेरे साथ 20-20, 25-25 साल से जुड़े हैं और मैं उनको समझा के परेशान हो गया और वो गलतियां लगातार कर रहे हैं और मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं। मैं उनके भविष्य को देख पाता, उनके भविष्य में जो घटना घटित होने वाली है, मैं बहुत पीड़ा से भरा हुआ हूँ कि ये मेरे अपने हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये मेरी बात सुनते नहीं हैं और उनके जीवन में जो घटनाएं होती हैं वो बहुत भयानक हैं और होने वाली हैं वो बहुत भयानक। बहुत कठिन बात है कि सत्य आपके सामने है और उस सत्य को आप स्वीकार ना करो और आप ऐसी व्यवस्थाओं में उतर जाओ जहां आपका विनाश, समूल विनाश हो। मैं देखता हूं कि अब शुरू हो गया, अब विनाश शुरू हो गया, अब वो कर्म प्रारब्ध बन गया और अब ये उसमें डूब रहे हैं और वो मस्त हैं। वो कह रहे हैं हम सही हैं, तुम तो बाबा आदमी हो, तुमको क्या मालूम संसार कैसे जिया जाता है। अरे मूर्ख, जिंदा रहेगा तो संसार जिएगा ना, नालायक। वो काल तेरी तरफ बढ़ रहा है और तू सेलिब्रेट कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। मैं बोल नहीं सकता, ऊपर से डंडा आएगा, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तुम बाबा आदमी हो, तुम अपना काम करो। जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी तब हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, अभी हमें जीने दो। फिर उसके बाद जब वो आते हैं तो मैं बिंदास गालियां मारता हूँ, फिर चिल्लाता हूँ, गालियां मारता हूँ और वो भी एक नंबर के बेशरम है। बड़ी कठिन जिंदगी है मेरी। जिनसे प्यार करता हूँ उनको मरता हुआ देखता। मैंने अपने जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं देखी हैं जो मेरे लिए भयानक पीड़ा से भरी हुई थी। मेरे नाना जी थे, बचपन से मैं नाना की गोद में खेला, उनका लाडला शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ने के बाद मैं सूक्ष्म रूप से कहीं पे किसी आश्रम में किसी से मिलने गया था। देखा मेन गेट के बाहर कोई झांक के देख रहा है। हम लोग भीतर बैठे आश्रम के, लेकिन एक एनर्जी में कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ एनर्जी चेंज हुई। तो जहां एनर्जी चेंज हुई मैंने वहां पे कंसंट्रेट किया तो मेन गेट पे कोई एक जीवात्मा झांक के देख रही थी। ऐसे पिलर के पीछे छुप जाती थी और फिर से ऐसे झांक के देखती। और जब मैंने देखा तो पूरा अस्तित्व मेरा ऐसा लगा जैसे पीड़ा से भर गया, भयानक पीड़ा हुई। वो मेरे नाना जी थे, जिनकी गोद में खेला, जिनके कंधे पे मैं चढ़ा, वो जो कभी मेरे लिए घोड़ा बनते थे। मुझे खुद याद नहीं, मेरे हिसाब से हजारों लाखों जीवात्माओं को इस लोक से दूसरे लोकों में असेंस किया होगा, कभी गिनती नहीं करता। हजारों को एक साथ पलटाता हूँ। जिसने मुझे गोद में पाला वो आज इतना डर है उसके अंदर कि गेट के बाहर खड़ा होके मुझे झांक के देख रहा है। पूरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। क्या है यार, ये तो मामला बिल्कुल वैसा हो गया जैसे दिया के नीचे अंधेरा हो। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने मुझे अंदर तक पीड़ा से भर दिया। मैं एक ऐसी व्यवस्था हूँ जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों आपस में मिलते हैं। मैं एक ऐसी व्यवस्था हूँ जहाँ मुझे अच्छे बुरे से परा हूँ। मैं सारी चीजें मेरे लिए कुछ भयानक नहीं, कुछ बड़ा नहीं, कुछ छोटा नहीं, उसके बावजूद मैं इतना पीड़ा से भर जाता हूँ ये सब देखने के बाद। और बड़ी बात यह नहीं है कि ये खत्म हो गया, ये अभी भी चालू है और लोग उसी रास्ते पे चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, उन्हें मालूम है मेरा शब्द कभी असत्य नहीं जाता। मैं गंभीर होकर जब बात करता हूँ या व्यासपीठ से जब बात करता हूँ, वो मुझे सालों साल से जानते हैं, उनको मालूम है इसके शब्द कभी भी असत्य नहीं होते। इसने बोला है मतलब है। उनको 100% श्योर है वो कि मैं जो बोलता हूं
वो होता है। इस पे वो 100% कॉन्फिडेंट है, कोई डाउट नहीं है उनको। उसके बाद मेरे शब्दों को इग्नोर करते हैं वो। आप लोग नए लोग हो, वो पुराने हैं। मैं जब जंगलों में था तब उन्होंने मेरी सेवा की है, उससे भी पहले से। यही महामाया है, यही अविद्या है। तुम बचना इससे। तुम ऐसा मत करना जहां पे सारे रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो जाएं और एक विनाश तुम्हारे लिए खुल जाए। मरने के बाद वो आके कहते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, चूक गए, मर गए। मरने के पहले उनको 100 बार समझाया, भगवान मत करो, परमात्मा मत करो, परमात्मा मत करो, परमेश्वर रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ, मरने के बाद आके बोला गलती हो गई यार, चूक गए। अब क्या चूक गया, क्या गलती हो गई, नालायका, इतना समझाया तब समझ नहीं आया, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या, जब सब खत्म हो गया तब तू तेरी गलती को समझ पाया। बहुत देर कर दी, बहुत समय निकल गया दोस्त। इतना समय नहीं निकालना था, पहले समझ लेना था समय के पहले। गलत हो गया है, बहुत कुछ हो जाता है। कृष्ण तो था लेकिन दुर्योधन के लिए कृष्ण का कोई उपयोग नहीं था। भीष्म जैसे, जिनको आप कहते हो बड़े ज्ञानी पुरुष भीष्म, काय का ज्ञानी पुरुष भीष्म, महाभारत का एक ही कारण था, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। अगर ये 3 अलग हो जाते तो दुर्योधन की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि महाभारत कर ले। कर्ण कह देता था मैं नहीं जाता, ये अधर्म है और अधर्म में मैं नहीं जाऊंगा। भीष्म कह देता था ये गलत है। द्रोणाचार्य गुरु थे, वो कह देते थे उचित नहीं है। पांडव उनके भी शिष्य थे। गलत को सपोर्ट करने वाला अगर खड़ा है तो वो गलत बहुत भयानक हो जाता है, बड़े रूप में आता है फिर। और आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है कि गलत को बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं और वो जो उसका भयानक स्वरूप आता है वो सबके लिए अच्छा नहीं, उसकी कीमत सबको देनी पड़ेगी। तैयार रहिए। अगर आप असत्य को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़े राक्षस का निर्माण कर रहे हो, वो राक्षस आपको खाएगा। ये एक ऐसा व्यक्ति आपके सामने बैठा है जो दैवीय शक्तियों से भरा है और आपके जीवन को जानता है। परमात्मा की आवाज तुम्हारे तक पहुंचाने की व्यवस्था है। वो बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की और प्रेम करता हूँ इसलिए पीड़ा भी होती है जब किसी का विनाश होता है। तो कृपया आप हीलिंग लेने आते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप हीलिंग लीजिए, लेकिन उस हीलिंग के साथ मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बोलता हूँ जो आपके लिए, कुछ गलतियां बताता हूँ, कुछ बोलता हूँ, वो बहुत उपयोगी होता है। उनको इग्नोर मत करो। मैं जो देख लेता हूँ वो सब कुछ आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा वो मैं मर्यादा तोड़ूंगा और जब मैं मर्यादा बार बार तोड़ूंगा तो ऊपर से मेरे को फिर तकलीफ आएगी, इसलिए मैं बोल नहीं सकता। लेकिन कुछ चीजें सांकेतिक रूप से बोल जाता हूँ। आने वाले भविष्य की व्यवस्थाएं थोड़ी थोड़ी संकेत में कुछ चुपचाप बता देता हूँ। उनको समझने वाले अगर समझदार हैं तो समझ लेते। बेहतर होगा भाई, ये जीवन अच्छे से जीने के लिए मिला है तो इसको अच्छी तरह से ही जिया जाए और इस जीवन से हंसी खुशी आप और आपका परिवार बेहतरीन तरीके से जियो। हंसी खुशी अपने जीवन को जीता है तो एक अंदर से प्रसन्नता आती है, अच्छे से जी रहे हैं। और जहाँ कोई फालतूपन होता है वो मुझे चुभता है। लोग बाग मुझे धोखा देने की कोशिश करते हैं, उन्हें मालूम है इसको सब दिखता है, उसके बाद मुझसे सामने से झूठ बोलते हैं वो, और मैं चुपचाप उस झूठ को स्वीकार कर लेता हूँ। क्या करूँ उनको, कितनी बार समझाऊं, समझाने की हद खत्म हो चुकी है। झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं, ठीक है भाई कर। लेकिन जब मैं हार मानता हूँ तब व्यवस्थाएं आगे आती हैं। मैं नहीं हारा, मैं नहीं चूका, अब वो व्यवस्थाएं आगे आई हैं, अब उनको तुम उनसे झूठ बोलो। अब देखते हैं अब तुम क्या करते हो उनके सामने। तुमने मुझे तो तोड़ दिया, तुमने मुझे तो झुका दिया, अब ये जो व्यवस्थाएं हैं इनको अब हैंडल करो। अब तुम
तो मैं मानूं। अगर तुम मुझे मैनेज कर लेते थे तो मैं उन व्यवस्थाओं को पीछे ही रखता था, आगे नहीं आने देता, वो सिस्टम आगे नहीं आता था, मैं ही कर लेता था वो व्यवस्थाएं सब। मैं टूट गया, मैं रुक गया, मैं झुक गया, अब वो व्यवस्थाएं आगे आई, अब हैंडल करो, जाओ भाई साहब। फिर तो हाय तौबा हो जाती है और हालत ऐसी होती है कि राम कृष्ण हरि। फिर पता चलता है कि नर्क क्या होता है, और उस समय तक तो इतना विलंब हो चुका होता है कि मामला हाथ से पूरा निकल जाता है। अगर तुम मुझसे जुड़े हो तो ये गलती मत करना। मैं ज्यादा किसी को प्रेशराइज नहीं करता और ज्यादा साबित करने की भी कोशिश नहीं करता, मैं सिर्फ आपको मार्गदर्शन करता हूँ जो सही है। अगर आप समझदार हो और समर्पण है तो आप उन व्यवस्थाओं से निकल जाओ। ये चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास जाओ तो उसको स्वीकार करो, उसके शब्दों को समझो और उस फॉलो करो। अगर आप नहीं करते तो उसके पास जाने का पूरा फायदा आप नहीं ले पाते। बहुत सारी घटनाएं, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा छिपा रहता है कि कभी ना कभी कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो भयानक होती हैं और आपको नहीं मालूम कि वो होने वाली है। आप तो अपनी जिंदगी में मस्त रहते हो और वो एकदम से होती हैं। देखने वाला उस चीज को देख लेता है और वो देखने वाला तुम्हारे को एक संकेत देता है कि देखो ऐसा मत करो, ये कर लो, ऐसा मत करो, ये हो जाएगा, ये कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो। वो डायरेक्ट नहीं बोलता कि ऐसा होगा, वो कहता है सुनो ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा कर लो।